बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 6 दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक तो कंप्लीट टॉपिक होगा अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया, जबकि दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, और उसमें हमने साइज़ ऑफ बैक्टीरिया की बात करनी है। कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स जस्ट नॉमिनेशन देखनी है हमने उनकी, या प्रेजेंस देखनी है कि वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते बैक्टीरिया वगैरह में। तो शुरू करते हैं अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया से। अकरेंस का मतलब होता है मौजूदगी, पाया जाना, यानी बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं माहौल के अंदर, किन किन जगहों पे, किन किन जानदार में इनकी मौजूदगी, इस चीज़ को हम देखेंगे कहाँ मौजूद होती हैं। वाइड स्प्रेड, वाइड का मतलब वसी, स्प्रेड मतलब फैलाव, यानी वसी फैलाव है इनका। वाइड स्प्रेड इन अकरेंस, पाए जाने के एतबार से, मौजूदगी के एतबार से वसी फैलाव है, यानी ये वसी पैमाने पर डाइवर्स फॉर्म में पाए जाते हैं, वसी पैमाने पर फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पे पाए जाते हैं। इसका मतलब होगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं, जैसा कि एयर यानी हवा, वाटर पानी वगैरह में, लैंड खुश्की पर यानी ज़मीन पर, ऑयल डिपॉजिट्स यानी कि तेल के जो ज़खायर हैं उनमें मौजूद होंगे, वहाँ मिलेंगे। फूड खुराक में भी मौजूद होती हैं। डिकीइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजर रहा है, या यूँ कह लें कि नामियाती मादा जो तोड़ फोड़ के अमल से गुजर रहा है, उसमें भी मौजूद होंगे। प्लांट्स यानी पौधों में पाए जाते हैं। इन मैन मतलब इंसानों में भी हैं, और साथ ही साथ क्या है, एनिमल्स वगैरह में भी पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वाइड डाइवर्सिटी है इनकी, वाइड स्प्रेड है, यानी कि वसी पैमाने पर फैले हुए हैं। मतलब हर जगह, पानी हो, खुश्की हो, हवा हो, या जानदार गैर जानदार, हर जगह पे तकरीबन ये पाए जाते हैं, मिलेंगे। नेक्स्ट, काइंड एंड नंबर वेरी अकॉर्डिंग लोकेलिटी एंड एनवायरनमेंट। लोकेलिटी का मतलब होता है किसी भी प्रेजेंस, किसी भी जगह पाया जाना, वो जगह जहाँ रहते हो जानदार। तो जानदार से मुराद यहाँ पे, क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात करें, तो कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया की जो किस्म है, यानी उनकी जो टाइप है वो, और साथ ही साथ नंबर, ये वेरी करेगा, यानी इसमें बदलाव हो सकता है, इसमें डिफरेंस हो सकता है। कहाँ पे, किस लिहाज से, लोकेलिटी जहाँ पे ये रह रहे होंगे, और साथ ही साथ क्या है, एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी माहौल या माहौल के जो हालात होंगे, माहौल के मुताबिक जहाँ पे ये मौजूद होंगे, ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, उस जगह के मुताबिक जो बैक्टीरिया है इनकी टाइप या काइंड वो भी वेरी कर रही होगी, और साथ ही साथ क्या है, इनका नंबर जो है वो भी वेरी कर रहा होगा। कहीं ये कम होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे। कोई स्पेसिफिक एक जगह मौजूद होंगे तो दूसरी जगह मौजूद नहीं होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि टाइप और नंबर या काइंड और नंबर जो है वो लोकेलिटी और एनवायरनमेंट के एतबार से बदलता रहता है, इनमें डिफ़र करता है। नेक्स्ट, सो बैक्टीरिया आर ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा पाए जाते हैं, हमेशा मौजूद होंगे, और हमेशा मौजूद हैं, यानी कि इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द माहौल में, जानदारों में, गैर जानदारों, एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दी नेचुरल फ्लोरा, और नेचुरल फ्लोरा के साथ अपना अहम किरदार अदा करते हैं, नेचुरल फ्लोरा के तौर पे अपना अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे कुछ जगहों पे इस नेचुरल फ्लोरा से मुराद ये भी कहा गया है, नेचुरल या नॉर्मल फ्लोरा हम उन बैक्टीरिया को कहते हैं जो इंसानों में और साथ ही साथ मुख्तलिफ जानवरों में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। जैसा कि बक्कल कैविटी, माउथ में कुछ बैक्टीरिया होंगे जो यहाँ पे पाए जाते हैं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ होंगे, वो यहाँ लग्स में कुछ अलग टाइप के होंगे। तो ये क्या है, परमानेंट है, फिक्स हैं, अपनी अपनी जगहों पे मौजूद रहते हुए अहम किरदार अदा करते हैं। इनको बोला जाता है नॉर्मल फ्लोरा। यहाँ पे भी नेचुरल फ्लोरा से मुराद क्या है कि ये अपनी मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं और वहाँ पे रहते हुए, चाहे वो जानदारों में है, गैर जानदारों में है, नेचुरल फ्लोरा के अंदर क्या है, अहम किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी जगहों पर पाए जाते हुए। नेक्स्ट, अदर आर प्रेजेंट इन सम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। कुछ तो ऐसे हैं जो नेचुरल फ्लोरा के तौर पे एनिमल्स और ह्यूमंस में पाए जाते हैं, तो बाकी क्या है, वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। स्पेसिफिक से मुराद कुछ ख़ास माहौलियाती जगह हैं, एनवायरमेंटल प्लेसेस हैं। कौन कौन सी, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, यानी कि गर्म पानी के चश्मे, वहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। अल्कलाइन और एसिडिक सॉइल, अल्कलाइन कहते हैं ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच ज़्यादा हो, जिसकी पीएच बेसिक हो, जबकि एसिडिक सॉइल में भी ये मिलते हैं, ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच
कम होती है यानी एसिडिक होती है उस मिट्टी में, तो अल्कलाइन और बेसिक सॉइल मौजूद होंगे। फिर हाईली सैलाइन एनवायरनमेंट, हाईली सैलाइन एनवायरनमेंट से मुराद ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल है जहाँ नमकियात ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसा कि मैरीन एनवायरनमेंट है, वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है, नमकियात ज़्यादा पाई जाती हैं, इवन वहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं। और साथ ही साथ इन हाईली पोल्यूटेड सॉइल यानी ज़्यादा गंदगी या ज़्यादा गंदी जो मिट्टी होगी, ज़्यादा पोल्यूशन रखने वाली जो मिट्टी है वहाँ पे भी, और साथ ही साथ पोल्यूटेड वाटर्स वगैरह में भी ये मिलते हैं। तो तकरीबन अगर हम सभी जगहों को देखें तो उस लिहाज से हमें ये समझ आता है कि स्टार्ट में ये क्यों कहा गया कि वाइड स्प्रेड है अक्रंस के एतबार से, वसी फैलाव है इनका, यानी ये तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। बस फ़र्क क्या है कि इनकी तादाद और इनकी इकसाम वेरी करती रहती हैं एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट, एक जगह से दूसरी जगह इनकी किस्म, इनका नंबर वेरी करेगा, लेकिन तकरीबन ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें सारे स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन डिस्कस किया गया है, लेकिन आज की वीडियो में हम जनरली देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, जस्ट उनके नेम, और फिर इसी स्ट्रक्चर के साथ हमने साइज को डिस्कस करना है जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो हर बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ऑल बैक्टीरियल सेल इनवेरिएबली हैव सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इनवेरिएबली से मुराद यहाँ पे यकसा है, यानी सारे बैक्टीरिया में कुछ स्ट्रक्चर, यानी जिन स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो सभी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनवेरिएबली से मुराद क्या है? यकसा पाए जाना, हर बैक्टीरिया में मौजूद होना है। और उनमें कौन कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन उसमें आ जाती है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, राइबोसोम, क्रोमेटिन बॉडीज, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या है? इनवेरिएबल हैं, यानी हर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यकसा तौर पर मौजूद होंगे। यानी कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं होगा जिसमें ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन हो या साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमेटिन बॉडीज ये मौजूद ना हो। ये सब भी है एसेंशियल हैं सर्वाइवल के लिए। जबकि साथ ही साथ सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। मेजॉरिटी हैव सेल वॉल, और ये क्या करती है? ये शेप प्रोवाइड करती है, यानी मेजॉरिटी के पास है, लेकिन ये एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, यानी ज़्यादातर के पास तो होगी लेकिन हर एक के पास नहीं होगी। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो ये वो स्ट्रक्चर्स थे जो सेल वॉल के तौर पे जिनको हमने देखा कि मेजॉरिटी, और बाकी जो एसेंशियल थे सभी में पाए जा रहे थे। नेक्स्ट, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी हैं जो हर बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। वो कौन कौन से हैं? उनमें शामिल है कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्री और ग्रेन्यूल्स हैं। दीज आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया में ये नहीं मिलेंगे, बल्कि क्या है, बैक्टीरिया में टाइप टू टाइप, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट या कंडीशन के एतबार से, ज़रूरत के एतबार से कुछ बैक्टीरिया में ये होंगे, कुछ बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होंगे। अच्छा, तो अगर हम इनकी बात करें ये क्या चीज़ें हैं, वैसे तो इनकी एक्सप्लेनेशन आगे टॉपिक्स में आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे अगर कैप्सूल और सलाइम की बात करें तो सेल वॉल के बाहर पाए जाने वाली ये स्पेसिफिक लेयर्स हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। फ्लैजेला ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है? लोकोमोशन प्रोवाइड करना है। पिलाई की बात करें तो ये शॉर्टर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना है, जिसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। फिम्ब्री ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ अटैच होने में या सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। जबकि ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ये दाना नुमा स्ट्रक्चर हैं जो बैक्टीरियल बॉडी में पाए जाते हैं, स्टोरेज के तौर पे एक्ट करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की। तो ये कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिलाई वगैरह, फिम्ब्री वगैरह, ग्रेन्यूल्स वगैरह, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हर बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स, यानी ज़रूरत के एतबार से कुछ में मिलेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पाए जाएंगे, जहाँ नहीं वहाँ पे ये एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइज़। साइज़ में हमने देखना है कि बैक्टीरिया किस साइज़ में, किस साइज़ की रेंज में ऑब्जर्व की जाते हैं। रेंज ऑफ साइज़, बैक्टीरिया वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। बैक्टीरिया साइज़ और शेप के एतबार से क्या है, उनमें चेंजेस देखी गई हैं, उनमें वेरिएशन ऑब्जर्व की जाती हैं। क्या क्या? और नॉर्मल साइज रेंज क्या है? साइज रेंज इज फ्रॉम 0.6 टू 600 माइक्रोमीटर। 0.1
माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर, ये वो रेंज है साइज की जो हमें बैक्टीरिया में मिलेगी ओवर अ सिंगल डायमेंशन। एक डायमेंशन में जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं, उनके साइज को ऑब्जर्व करते हैं, और एक डायमेंशन से मुराद हम एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं लेंथ की, कि लेंथ वाइज अगर हम बैक्टीरिया के साइज को ऑब्जर्व करें तो वो कितना हमें मिलेगा, किस रेंज में मिलेगा, 0.1 माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर। और एक माइक्रोमीटर जो है वो 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर कहलाता है, यानी मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है साइज के एतबार से माइक्रोमीटर। जबकि जो रेंज है वो 0.1 माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर और सिंगल डायमेंशन यानी लेंथ वाइज होंगे। कम से कम में हमें 0.1 माइक्रोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा में हमें 600 माइक्रोमीटर साइज ऑब्जर्व या हमें जब हम ऑब्जर्व करते हैं 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर साइज हम ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरिया में। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटे बैक्टीरिया यानी स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट आर 100 टू 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर से मुराद यहाँ पे मोटाई है, और 100 टू 200 नैनोमीटर इनका डायमीटर होगा। हम उन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो स्मॉलेस्ट इन साइज हैं, और ये रेंज होगी इन स्मॉलर या स्मॉलेस्ट साइज्ड बैक्टीरिया की। अच्छा, नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर के साथ कंपेयर करते हुए हम कहते हैं कि 1000 गुना मज़ीद ये छोटा है माइक्रोमीटर से भी, जिसको हम नैनोमीटर का नाम दे रहे हैं। और 100 टू 200 नैनोमीटर डायमीटर हमें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में मिलता है। और ये बैक्टीरिया किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सम मेंबर्स ऑफ जीनस माइकोप्लाज्मा। ये जीनस माइकोप्लाज्मा स्पेसिफिक ग्रुप है बैक्टीरिया का। इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले बैक्टीरिया वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो स्मॉलेस्ट साइज रखने वाले बैक्टीरिया में शुमार होते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास क्योंकि सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इसीलिए इनका जो साइज़ है वो बहुत कम होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी बनता है कि जी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया उसकी क्या रेंज है और फिर वो कौन से हैं। अच्छा, साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस यानी पॉक्स वायरस। ये जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के साइज की रेंज दी गई है कि बैक्टीरिया में तो ये स्मॉलेस्ट साइज है, माइकोप्लाज्मा लाइक बैक्टीरिया, जीनस माइकोप्लाज्मा से ताल्लुक़ रखने वाले बैक्टीरिया वो इस ग्रुप में आते हैं कि वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, वो उनके साइज की जो रेंज है वो 100 टू 200 नैनोमीटर है। तो वायरस के साथ इसी रेंज को कंपेयर करते हुए कहा गया है कि वायरस के अंदर तो यही साइज की रेंज है, ये लार्जेस्ट वायरस में देखी गई। यानी जहां हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वो 100 टू 200 नैनोमीटर साइज वाले हैं, वहीं अगर हम लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो लार्जेस्ट वायरसेस की बात करें तो वायरसेस में लार्जेस्ट वायरस जो है वो हमें इस साइज में मिलते हैं। यानी बैक्टीरिया जो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विल बी इक्वल टू लार्जेस्ट बैक्टीरिया इन केस ऑफ साइज के एतबार से दोनों में इक्वलिटी। अब क्या होगा, लार्जेस्ट वायरस है तो इसका मतलब ये हुआ, और पॉक्स वायरस तो इसका मतलब क्या है कि पॉक्स वायरसेस या लार्जेस्ट वायरसेस जो कि 100 टू 200 नैनोमीटर होंगे साइज में, बाकी सब के सब इनसे कम साइज में होंगे, बिलो द 100 टू 200। और अगर बैक्टीरिया की बात करें कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इस साइज रेंज में है तो बाकी जो होंगे वो इससे ज़्यादा साइज में ऑब्जर्व किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से बनते हैं। आगे जी, एशरिकिया कोलाई। एशरिकिया कोलाई यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई का भी नाम देते हैं, ये ई कोलाई इसके बारे में, ये एक बेसिलस है। बेसिलाई या बेसिलस हम ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो रॉड शेप रखते हैं, जिनकी शेप रॉड लाइक होती है। और एशरिकिया कोलाई भी रॉड शेप बैक्टीरिया, और इसका जो साइज है उसकी रेंज 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन विड्थ, यानी चौड़ाई जो है वो इसकी कितनी होगी 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर, जबकि जो लंबाई है वो 2.0 टू 6.0 माइक्रोमीटर लेंथ होगी। नेक्स्ट स्पाइरोकीट है। स्पाइरोकीट के बारे में कहा जाता है ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, यानी इस तरह बल खाते हुए स्प्रिंग नुमा शक्ल रखने वाले बैक्टीरिया स्पाइरोकीट्स हैं। इनका साइज, इनके बारे में कहा गया कि ये बाज़-औक़ात ग्रो करते हुए लेंथ में 500 माइक्रोमीटर तक चले जाते हैं। क्योंकि ये स्प्रिंग नुमा है, बहुत बारीक होते हैं, लंबाई सिर्फ इसलिए इनकी मापी जाती है, इनकी मोटाई नहीं पता लगती क्योंकि पैमाइश के काबिल ही नहीं है, बहुत बारीक होते हैं।
थिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस आर 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? अगर गोल बैक्टीरिया, सफेरिकल बैक्टीरिया एक गुच्छे की सूरत में मौजूद हो तो इस कंडीशन में इस शेप को हम नाम देते हैं ये स्टेफाइलोकोकस है। और स्टेफाइलोकोकस की फॉर्म में बैक्टीरिया जो है गोल बैक्टीरिया वो, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, यही गोल बैक्टीरिया अगर इस तरह मिलके एक सिंगल लाइन की फॉर्म में अरेंज हो तो ये स्ट्रेप्टोकोकस होगा। तो स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस दोनों सूरतों में 0.75 to 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर हम ऑब्जर्व करते हैं इन बैक्टीरियाज के अंदर। आखिरी पॉइंट हमारा ह्यूज बैक्टीरियम। इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो बैक्टीरियम है जो कहाँ से डिस्कवर किया गया है? इन इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जन फिश। ये एक ब्राउन कलर की फिश है जो मैरीन एनवायरनमेंट में, समंदरों में पाई जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम है अकेंथरस नाइग्रोफस्कस। तो इस अकेंथरस नाइग्रोफस्कस के अंदर लार्जेस्ट या ह्यूज बैक्टीरियम डिस्कवर किया गया। बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरिया प्लूरल है, तो अगर प्लूरल है तो बैक्टीरियम क्या होगा? ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर, क्योंकि सिंगल की बात की जा रही है, एक ही स्पीशीज की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ वर्ड बैक्टीरियम यूज कर रहे हैं। तो ह्यूज बैक्टीरियम कहाँ से मिला जी? ब्राउन फिश, सर्जियन फिश, जिसको हम अकेंथरस नाइग्रोफस्कस कह रहे हैं, इसकी इंटेस्टाइन से। और इसका नाम क्या है? इट इज एप्यूलोपिसियम फिशलसोनाई। एप्यूलोपिसियम फिशलसोनाई ये वो बैक्टीरिया है या बैक्टीरियम है जो कि हमें इस अकेंथरस के इंटेस्टाइन से मिला। एप्यूलोपिसियम फिशलसोनाई ये कहा जाता है कि ग्रो कर जाता है अप टू 600 माइक्रोमीटर तक। लेंथ में 600 माइक्रोमीटर होगा, जबकि जो विड्थ है वो 80 माइक्रोमीटर होगी। और ये जो हमारे पास लेंथ और विड्थ है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा कम बनता है, किससे जी? लिटल स्मॉलर देन अ हाइफन। प्रिंटेड हाइफन वैसे तो कहा गया है। प्रिंटेड हाइफन क्या मतलब है? अगर हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं हाइफन, हाइफन से मुराद डैश, इस तरह, तो ये जो डैश हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो डैश उसके साथ इसका मवाजना किया गया। इसको हाइफन अगर कहें तो उन्होंने कहा है कि प्रिंटेड हाइफन जो है उससे थोड़ा सा छोटा होगा ये साइज जो हमें इस एप्यूलोपिसियम में ऑब्जर्व करने को देखा गया, या इसके साइज के तौर पे हमने जिसको ऑब्जर्व किया। और इसी के साथ साइंटिस्ट के ख्याल में पहले ये था कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल से छोटे हैं, लेकिन जब ये डिस्कवर हुआ ह्यूज बैक्टीरियम तो क्लियर हुआ that few bacteria are larger than average eukaryotic cell। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं, कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हैं जो किससे? एवरेज यूकैरियोटिक सेल से साइज में बड़े होंगे। तो ये था जी हमारा साइज से रिलेटेड, और साथ ही साथ हमने जनरली इनकी अक्रेंस की बात की। यहाँ पे सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो है ह्यूज बैक्टीरियम वाला, जिसको हमने सर्जियन फिश में ऑब्जर्व किया, जिसकी डिस्कवरी सर्जियन फिश में हुई। इसके अलावा बाकी सारा ओवरऑल जितना भी हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, ये जितना भी पोर्शन है ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर्स के अंदर और अकरेंस के अंदर, ये सारा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाएगा। मुख्तलिफ नंबर्स की फॉर्म में, साइज़ की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे फिगर्स हैं, इनको तैयार किया जाएगा। स्पेशली ये वाला पोर्शन, साइज़ वाला पोर्शन, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि अगर हम ह्यूज बैक्टीरियम की बात करें तो यहाँ से शॉर्ट भी बनता है, यहाँ से MCQs भी बनता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।